Very good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 9, algebraic expression and identities. आज हम नया चैप्टर नंबर 9 algebraic expression and identities के बारे में स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, algebraic expression and identities. In previous classes we have studies. देखिए क्या लिखा गया है. In previous class we have learned about algebraic expression. previous class में हमने algebraic expression के बारे में स्टडी किया था, उसी को आज हम रिव्यू करते हैं. तो देखिए, टू रिव्यू, algebraic expression is a combination of variable and constant term. algebraic expression क्या होता है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो आपकी वेरिएबल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, एंड कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म होता है, which are connected by mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division. जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसी से क्या होता है? कनेक्ट होता है. तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का, विच आर कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू क्या होता है? कनेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए. देखिए 2x + 3, जैसे देखिए 2x और 3 कांस्टेंट टर्म है. ये आपका एक 2x टर्म है, एक 3 है, जिसमें 2x में देखिए आप जो आपका x है वो आपका क्या है? वेरिएबल है. जैसे हो गया, तो ये आपका एक 2x + 3 जो हो गया, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. सेम ऐसे ही देखिए 5a - 2, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो देखिए इसमें डिफाइन किया गया है, 2 and 3 आर कांस्टेंट एंड x इज़ वेरिएबल. 2 और 3 क्या आपके? कांस्टेंट हैं, x क्या आपका? वेरिएबल है. 2x + 3 is an algebraic expression consisting of two term 2x and 3 connected through with the sign of addition. तो 2 और 3 आपके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. ये आपका एक्सप्रेशन है 2x + 3, जिसमें 2 और 3 आपके कांस्टेंट टर्म है और x आपका क्या है? वेरिएबल है. तो 2x + 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें दो टर्म है, एक 2x और दूसरा आपका 3, और ये किसके थ्रू कनेक्ट है? एडिशन के. मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपका एडिशन है, इससे क्या है? कनेक्ट है. दूसरे एग्जांपल में देखिए आपको क्या कह रहा है. सेकंड एग्जांपल में 5a - 2, 5a - 2, ये रहा 5a - 2. ये भी दो टर्म कंसिस्ट कर रहा है, एक 5a और दूसरा आपका 2 है, और कनेक्टेड टुगेदर विद द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. और किसके थ्रू कनेक्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन के थ्रू. तो 5 and 2 आर कांस्टेंट वेयर a इज़ वेरिएबल. तो इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, so in this expression 2 and 5 are constant and a is variable. इस एक्सप्रेशन में आपका 5 दो टर्म है, एक आपका 5a है, दूसरा आपका 2 है, ठीक है, जिसमें 5 और 2 क्या है? आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है, और ये किसके थ्रू कनेक्ट है? मैथमेटिकल ऑपरेशन नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन के थ्रू कनेक्ट है. तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. अब देखिए इसी अलजेब्रिक टर्म के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है. तो इसमें देखिए पहला आपका आता है मोनोमियल. मोनोमियल मतलब एक टर्म. तो देखिए राइट किया गया है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो? वन टर्म, वो आपका क्या होगा? मोनोमियल. जैसे आपका एग्जांपल है 2x 3x² y, -5xy². ये देखिए -5xy², ये जो राइट किया गया, ये आपका एक ही टर्म है, किसी के बीच में साइन नहीं है ना, किसी के थ्रू कनेक्ट नहीं है ना, तो ये आपका एक ही टर्म है. तो ये आपका वन टर्म है, और जिसमें एक टर्म हो वो आपका क्या होता है? मोनोमियल, ठीक है. नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी है आपकी वो है बाइनोमियल. बाइनोमियल मतलब टू टर्म. तो मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो? 2. तो देखिए राइट किया गया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल. फॉर एग्जांपल देखिए 2x + 3 जो आपका यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया गया था, ये आपका बाइनोमियल है. इसमें दो टर्म है 2x + 3 में 2x + 3, ये आपका देखिए इसमें एक टर्म 2x है, दूसरा टर्म आपका 3 है. तो ये आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. इसी बेसिस पे देखिए आपका एक और है ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म. An algebraic expression having 3 terms is called a trinomial.
जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, 3 टर्म हो, वो आपका ट्राइनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए आपका राइट किया गया है 5x + y - 6। देखिए इसमें 3 टर्म है, एक टर्म 5x, दूसरा टर्म y, तीसरा टर्म आपका 6। ऐसे ही देखिए आपका ये भी एग्जांपल राइट किया गया x² + 5x - 6। तो ये आपका पहला टर्म x², दूसरा टर्म 5x, तीसरा टर्म 6। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका एक लास्ट कैटेगरी है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जिसमें कितने भी टर्म हो, एक से ज़्यादा टर्म हो तो आपका पॉलिनोमियल होगा। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 1 or more टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो वो क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल। ठीक है। चलिए अब और देखते हैं इसके आगे। इसके आगे आपका आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चूँकि ये आपको कैटेगराइज करना पड़ता है, तो देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ भी आपको। इन ए गिवन एक्सप्रेशन द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, in a given expression the term having the same literal factors are called like term, otherwise they are called unlike term. consider the algebraic expression। देखिए आपका a algebraic expression है आपका 3x² - 7x + 5x² + 2। ये आपका एक algebraic expression है। अब आपको इस algebraic expression में आपको like एंड unlike term सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए पहले में आपका जो आपका 3x² है और ये आपका जो 5x² है, ये आपके लाइक टर्म्स हैं। ऐसे सेकेंड देखिए b 4x - y² + 3x + 5y² + z, ये आपका एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए आपका लाइक टर्म क्या हो जाएगा? एक तो 4x और 3x एक साथ, और ये आपका y² और 5y² ये दूसरा। तो इसमें 2 लाइक टर्म है, 4x एंड 3x लाइक टर्म, आल्सो -y² एंड 5y² आर लाइक टर्म। तो जो आपके सेम लिटरल्स हों, सेम लिटरल फैक्टर हो, जैसे देखिए इसके साथ x² था, इसके साथ भी x² है, तो ये आपका लाइक टर्म। ऐसे ही देखिए आपका इस एग्जांपल में y² है, तो यहाँ पे y² है, तो ये आपका लाइक टर्म। ऐसे ये 4x है और ये आपका 3x है, तो ये आपका लाइक टर्म है। ऐसे सेम इस एक्सप्रेशन में देख लीजिए आपका 3 टर्म है, पहला टर्म 2xy², दूसरा आपका 3x², तीसरा आपका 7xy। तो there are 3 टर्म ये हैं, बट इसमें आपके कोई भी सेम लिटरल्स के नहीं है, तो ये आपके लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? आपके अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो ये जो आपका थर्ड एक्सप्रेशन है, ये आपका अनलाइक टर्म्स वाला है। ठीक है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? जो आपका पॉलिनोमियल गिवन हुआ, या ऐसे मैं कह दूँ कि जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन होगा उसमें जो आपका वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल, उसकी जो हाईएस्ट पावर है, उसकी जो पावर होगी सबसे ज़्यादा पावर, वही आप दें उस पावर की क्या होगी? डिग्री होगी। तो देखिए क्या राइट किया गया है इसके लिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द सम of the exponents of the variables of a polynomial is more than one variable is called the degree of a polynomial। फॉर एग्जाम्पल देखिए डिग्री ऑफ 6x की पावर 7 में आपका जो वेरिएबल है 6x की पावर, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। इसमें आपका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, और इस x की जो मैक्सिमम पावर है, जो आप इसकी पावर है, मैक्सिमम पावर हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी, या इस x की जो पावर है वो क्या है? 7 है। तो इस जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 7। ऐसे देखिए दूसरा एग्जांपल है आपका 3 - 3x² y³ - 3x² y³। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए आपके वेरिएबल x हैं और y हैं। तो इस वेरिएबल में जो इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री हो जाएगी, x की पावर कितनी है? 2, y की पावर कितनी है? 3। तो इस वेरिएबल की जो डिग्री हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अगर एक होता है 6x की पावर 5, तो इस वेरिएबल की डिग्री कितनी रहती है? 5। अगर 2 हैं तो आपको दोनों को करना पड़ेगा। ऐसे लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3। तो आपका ये आपका एग्जांपल है 4x की पावर 4 4x की पावर 4 - 5x² y² + 3x³ y - 7। तो इसमें जो वेरिएबल की डिग्री हो जाएगी वो आप देख सकते हैं 4x y की पावर 4 है, तो इसकी जो वेरिएबल की डिग्री हो जाएगी ये 5।
ऐसे दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन 5x² इसकी 4 हो जाएगी, और तीसरा जो x³ है इसकी भी 4 हो जाएगी। तो इस मतलब हम ये कह सकते हैं जो ये आपका पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।